भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, माँ दुर्गा पूजनोत्सव के पावन पर्व की शुभकामनाओं के साथ आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अनेक जन्मों के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त ज्ञानी योग साधक सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। साथियों, गुरु रूप में अपने शिष्य अर्जुन को योग के हर पहलू संबंधी ज्ञान देने के बाद अब योगेश्वर श्री कृष्ण उसके समक्ष यह स्पष्ट कर रहे हैं कि योग की वह उच्चतम अवस्था जिसमें योगी नित्य परमेश्वर में ही अनन्य प्रेम भक्ति से एक ही भाव से निरंतर स्थित रहता है, आसानी से सरलता से प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं है। इसके लिए तो अनेक जन्मों तक अनन्य भाव से साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर साधक अपनी मन बुद्धि को पूरी तरह संयमित कर सांसारिक विषय भोगों के प्रबल आकर्षण से मुक्त हो पाता है और अपनी आंतरिक चेतना को अहर्निश परम पिता परमेश्वर के ही मनन चिंतन ध्यान में लगाए रखकर उस पात्रता को प्राप्त कर पाता है जिसमें वह ईश्वर साक्षात्कार रूपी चरम उपलब्धि पाकर मानव जीवन का चरम लक्ष्य पा लेता है। योग साधना माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति की पात्रता सिद्ध करने वाली कठिन परीक्षा की दुष्करता का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण इसी अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन को संकेत कर चुके हैं कि उनके द्वारा ही रचित माया के प्रबल प्रपंचों से बचकर निकलने वाले कुछ गिने चुने योग साधक ही परमेश्वर प्राप्ति के लिए यत्न कर पाते हैं। यही नहीं, श्री कृष्ण आरंभ में ही यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति रूपी उपलब्धि इतनी कठिन है कि उसके लिए प्रयास करने वाले गिने चुने साधकों में भी कोई बिरला ही ज्ञानी साधक ऐसा होता है जिसे उनके परम रहस्यमय तत्व का पूर्ण बोध हो पाता है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष यह स्पष्ट कर देते हैं कि वह परमेश्वर प्राप्ति रूपी चरम लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से की जाने वाली योग साधना सफलता की दुर्लभता को भली भांति समझ ले, तभी वह इस सिद्धि के लिए पूर्ण संकल्प पूर्वक साधना कर पाएगा। तो इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक तत्व ज्ञान का संकेत करते हुए बता देते हैं कि जिन आत्मीयों के मोह माया में शोकाकुल होकर वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, उसकी वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण सृष्टि पर ब्रह्म की ही विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्ति है। यही है पर ब्रह्म का वह परम तत्व ज्ञान जिसका बोध प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी भक्त के लिए पूरा संसार ब्रह्ममय हो जाता है। उसे हर ओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगता है। उसकी चेतना पूरी तरह ब्रह्ममय हो जाती है। वह सभी दुविधाओं संशयों से मुक्त पर ब्रह्म की भक्ति में तल्लीन होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। साथियों, यह योग की उच्चतम अवस्था है जिसे पाने में ज्ञानी भक्त को भी अनेकों जन्म लग जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी छुपाया नहीं, सृष्टि का हर रहस्य उसके समक्ष उद्घाटित कर दिया है। उसे यह भी समझा दिया है कि जिस मोह माया में फंसकर मनुष्य अज्ञानवश संसार में ही भटकते रह जाते हैं, वह माया भी उन्हीं की ही रचना है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण एक प्रकार से इस पूरे सृष्टि क्रम को अपना खेल, अपनी क्रीड़ा, अपना मनोरंजन बतलाते हुए अर्जुन को दुविधाओं से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं
ताकि वह अपने सांसारिक संबंधों को जितना महत्वपूर्ण समझकर मोहग्रस्त हो रहा है, उसकी असारता को वह भली भांति समझ ले और अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के प्रति आत्मसमर्पित कर प्रतिपल बस उन्हीं का स्मरण करते हुए अपने युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करे। और इसीलिए आगे चलकर 8वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धे माम एव एष्यसि असंशयम्। अर्थात हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम जगजीवों को भी दो बहुत गंभीर बातों का संकेत किया है। सबसे बड़ी बात है कि इस ज्ञान का पूर्ण बोध प्राप्त होना कि संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म ही विभिन्न स्वरूपों को धारण कर विद्यमान है, और यही कारण है कि सभी पूर्ण तत्व ज्ञानियों की आप्तवाणी पर ब्रह्म की सर्वव्यापकता तथा अनश्वरता के प्रति एकमत है। इस सृष्टि में सब कुछ तो क्षणभंगुर है, नाशवान है। केवल एक ही तत्व है जो अविनाशी है, जिसका संकेत करते हुए ब्रह्म अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता 2 अध्याय में ही अर्जुन को बता चुके हैं, अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात हे अर्जुन, नाश रहित तो तू केवल उसी को जान जिससे यह संपूर्ण दृश्यमान तथा अदृश्यमान जगत व्याप्त है। उस अविनाशी परम सत्ता का विनाश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। साथियों, जैसा मैं आप सबों से पहले भी कह चुका हूँ, इसी परम सत्य की ही अभिव्यक्ति आधुनिक भौतिक विज्ञान का वह नियम है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है, और जो नियम यह प्रतिपादित करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस प्रकार आधुनिक भौतिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस तथ्य की वास्तविकता को स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक अविनाशी परम सत्ता की ही विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं। जिस सार्वभौमिक सत्य की ओर आधुनिक विज्ञान अब अग्रसर हो रहा है, उसकी स्पष्ट निर्भ्रांत अभिव्यक्ति योगेश्वर श्री कृष्ण तो हजारों वर्ष पूर्व ही कर चुके हैं। विडंबना यह है कि माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि हजारों वर्षों से अनेकों ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी जनों द्वारा बारंबार यह गूढ़ रहस्य उद्घाटित किए जाने के बाद भी हम साधारण जगजीव इस अज्ञान से उबर नहीं पाते हैं और संसार की मोह माया के प्रपंचों में ही फंसे रहकर न जाने कितने जन्म व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसी विडंबना की स्पष्ट रूप से चर्चा करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि समस्त सृष्टि के रचयिता पर ब्रह्म के इस गूढ़ रहस्यमय तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करने वाले योग साधकों की संख्या तो नगण्य है, और यही नहीं, इस गूढ़तम रहस्य का पूर्ण तत्व बोध प्राप्त करने वाले महात्मा तो उन नगण्यों में से भी दुर्लभ हैं। तो योग मार्ग दुर्गमता की स्पष्ट घोषणा करने वाले इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण का उपदेश योग साधक को हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि ईश्वर प्राप्ति रूपी लक्ष्य पाने के प्रति उसके संकल्प को और अधिक संबल और दृढ़ता प्रदान करना है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 7वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।